जी दीदी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? राधा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो ना तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा समय भी ना निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? देख राधा, मुझे ना गलत मत समझ लो। मैंने ना दुनिया देखी है, एक अकेली लड़की पे लोगों की गंदी निगाहों को भी देखा है। तुझे जब भी देखती हूँ ना बहुत चिंता होती है मुझे, और फिर से अपनी दुनिया पे नहीं बसा लेती। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छे लड़के हैं। तू कहे तो मैं तेरे को रिश्ता देखूं। जानती हूँ दीदी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए उनकी यादें ही काफ़ी हैं जीने के लिए। कहाँ जा रही है सामान वामान पैक करके? घर जा रही हूँ पग फेरे की रस्म पूरी करने। अरे यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? तो 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी ना। 7 दिन? ओए हेलो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अकेले ही जाऊं या छोड़ के आओगे? हाँ, छोड़ दे तो। लो। यार तुम रात बहुत जल्दी सो गई थी, मेरा तुमसे बात करने का कितना मन था। सच में मैं ना कल बहुत थक गई थी, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। वो तो है। चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं बना के लेके। अरे तुम क्यों बनाओगी, मैं लाता हूँ ना बना के। 2 मिनट रुको। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था यार। क्या यार, सच सच बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे हाँ सही में, डॉक्टर उल्टा पुल्टा ही बोल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना भगवान जी से बात की। तो भगवान जी पता क्या बोले? भगवान जी बोले तुम्हारी राधा तो खुद अभी बच्ची है, तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब तुमसे भगवान जी बात करते हैं? हाँ कभी कभी कर लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते जीवन को। चिंकी सिर्फ 2 साल की थी जब वो हमें छोड़ के चले गए, और आज पूरे 7 साल हो गए हैं। दीदी, मुझे उनकी याद है और चिंकी ही काफी है जीने के लिए। पर जब से चिंकी डे बोर्डिंग में गई है ना, मन नहीं लगता। इधर आते, चुप हो जाए। इधर आ मेरे पास बैठ। मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। देख, खुशियाँ वापस आ सकती हैं अगर तू खुद को एक बार मौका दे दो। देख, यादें ना सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। और तू खुद सोचना, कल को चिंकी की शादी होगी, वो विदाई ले लेगी, घर से चली जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी अकेले? बोलना, सोच इस बारे में। यही सोच कर तो दीदी मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया है। अभी चिंकी बोर्डिंग में है, तो वहाँ उसकी देखरेख हो जाएगी और यहाँ मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करने लगेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तो वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बिजनेस तब तक बहुत अच्छे से बढ़ चुका होगा और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग और सर्किल भी स्ट्रांग। अच्छा सोचा है तुमने। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना उनका था। वो चाहते थे हम कोई बिजनेस करें। ये छोटी मोटी नौकरी में ना सिर्फ घर का खर्चा चलता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बस मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूं। मतलब तू बुटीक को ही अपना किशन मानती है ना, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ तो? हाँ दीदी, अब सही समझ रही है। किसी ने सही कहा है कि प्यार के अनेकों रूप होते हैं। अरे किसी की तो लव मैरिज नहीं चलती है, लेकिन तूने तो अरेंज मैरिज की। लेकिन तुम दोनों में इतना प्यार भरा है कि बिछड़ जाने के बाद भी किसी यादों की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा राधा बेटा, मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ दीदी, कहिए ना। देख, तूने जो बुटीक खोला है ना, और समाज में बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तू अपने बुटीक में उनको काम देगी ना, तो तेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी और इन विधवाओं का भी खर्चा चल जाएगा। और सुन ना, इसमें तुझे किसी भी चीज़ की मदद चाहिए ना,
ये चिंगारी हमेशा खड़ी है तेरे लिए, ठीक है? जी दीदी, बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल उनके जैसी है दीदी। ठीक है बेटा, और आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए कभी भी नहीं बोलूंगी। तू आत्मनिर्भर बन, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है? दीदी ये लीजिए आप अपने पैसे। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना, आज मैं बेरोजगार ही रह पाता। अरे संदीप, चिंगारी के रहते ना किसी का बुरा नहीं हो सकता, और ना ही कोई बेरोजगार रह सकता है, समझा? अब तेरी नौकरी लग गई ना, जी दीदी। खुश है ना तू काम से? बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमेशा तू खुश रहे और तरक्की करे तू अपने काम में। ये ले पहलवान। अच्छा ये बता, आएगा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कहा शर्मा जी के पास चलना है जी। अच्छा हाँ यार, उन्होंने फोन भी किया था। ठीक है चल, चलते हैं। दीदी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए दीदी, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत फलता फूलता है। हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव है। दीदी ये ले लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? दीदी मैं ये अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ दीदी। चल ठीक है, भगवान तुझे तेरे काम में हमेशा बरकत दे, हमेशा खुश रह तू। ठीक दीदी। खुश रह, खुश रह। ये ले पहलवान। दीदी बजा रही है ना हाथों में से, वही मैं ले जाती हूँ। अरे पैसे दे दो मुझे। पैसे चाहिए? जब मैं ताली बजा रही हूँ ना तो कोई भी पैसे नहीं दे रही। अच्छा तो बेटा वो मेरा घर है, देखो दिख रहा है? वो वाला? हाँ, वहाँ पे आना और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। चल पहलवान। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप ताली बजाती हो ना तो आपको लोग पैसे देते हैं। जब मैं ताली बजाती हूँ ना तो पैसे 1 रुपए भी नहीं देती मुझे पैसे। अरे बेटा, आपको पैसे की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसे का आप? दादा के लिए दवाई लेना है। दादा के लिए दवाई लोगे? हाँ, और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मर गए, मेरी मम्मी है सर। दीदी हाँ। आपसे बात करनी चाहती हूँ। बता बेटा। जब मैं जा रही थी ना, आदमी से बोला था पैसे देने के लिए। हाँ। बोला था तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, पैसे दे दूंगा। अच्छा, कौन सा घर था बेटा? वो वाला घर। पहलवान, शर्मा जी के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले चल तो जरा वो देखते हैं। आप बेटा तो मुझे लगता है आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आएगी चॉकलेट का बहाना देके खुद ही ले आऊंगा उसको। अरे वाह मेरी कच्ची कली, आज मैं तेरे साथ दिवाली और दशहरा दोनों मनाऊंगा। और मैं तेरा लंका दहन और रावण दहन दोनों मनाऊंगी। साले साले, तू इसके साथ दिवाली और दशहरा मनाएगा? हैं? एक बात बता, इसकी जगह अगर तेरी कोई बहन या बेटी होती और उसके साथ कोई दिवाली और दशहरा मनाना चाहता तो तू क्या करता? बोल, तेरे ऊपर क्या बीतती? बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मैं समझ गया हूँ। मुझे एहसास है कि ये गलत है। सुन, आज के बाद से किसी बच्ची के साथ या किसी महिला या किसी औरत के साथ ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी तुझे, समझी? मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगा। अपने दिमाग में घुसा लेना, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। माफी मुझसे नहीं, इस बच्ची से मांग इससे माफी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सुन, मैं बह गया था। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार दिख गया ना फाड़ दूंगी बीच में से, समझा? बेटा तू अपने घर ले चल, तेरे दादाजी से मिलती हूँ मैं। चल चल पहलवान, चल बेटा। दादाजी मेरे साथ कौन है? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर।
दादी चिंगारी जी अरे! के पास नहीं दादाजी, आप आराम करिए। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी उधर गई है। आवाज देना मम्मी को अपने। मम्मी, आई बेटा। चिंगारी दीदी बुला रही है। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बहन एक बात बताओ, आपने क्या इस बच्ची को इसलिए पैदा किया है ताकि इसे रोड पे भीख मंगवा सको? बोलो, आप खुद काम नहीं कर सकती हो? आपको पता है इसके साथ कितना गलत होने वाला था? अगर मैं समय पे नहीं पहुंचती ना तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, समझी? अरे आप भी खुद काम कर सकती हो, इस बच्ची से भीख मंगवाना जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भला अपनी बच्ची से क्यों भीख मंगवाऊंगी? मुझे लगा ये खेलने चली गई होगी बाहर कहीं। और रही बात दीदी नौकरी की, ऐसा नहीं है मैंने कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की। ये जो समाज है ना, हम जैसी औरतों को नौकरी करने कहाँ देता है, गंदी नज़र जो रखता है हमारे ऊपर। और देखिए ज़रा मेरे ससुर जी को, इनकी हालत भी ठीक नहीं। मैं समझ गई बहन, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम जैसी विधवाओं के प्रति ही खराब है। समाज में अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकल के अगर काम करने के लिए जाती है ना, उनकी निगाहें ऐसी गलत होती है उनके ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं अपने घर पे करने के लिए, तुम करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। तो ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे घर की देखरेख मैं खुद करूँगी, और तुम्हारे ससुर जी का इलाज भी मैं ही खुद कराऊंगी। और इस बच्ची को मैं स्कूल भेजूंगी, इसे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरा खर्चा इस समाज से ही चलता है। और मैं समाज की ना सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं, मेरे वो सपने अधूरे रह गए। तो मैं अपने सपनों को सिर्फ आप जैसे परिवार, आप जैसे लोगों के साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बहन। और हाँ बेटा, आज के बाद से रोड पे भीख नहीं मांगनी है। आपको कल से स्कूल जाना है, मैं एडमिशन कराऊंगी आपका, पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों, क्या करोगी डॉक्टर बन के? क्योंकि दादा की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए दादा का इलाज करूंगा। अरे मेरा बेटा। चिंगारी दीदी, मेरे पति के गुजरने के बाद हम लोग तो मानो बेसहारा से हो गए थे, लेकिन आपके आने से एक नई उम्मीद मिल गई। अरे बहन, ये सब ऊपर वाले का रचाया खेल है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, वैसे ही चल रहे हैं। और हाँ दादाजी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इलाज ये चिंगारी कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? हिम्मत रखिए आप। अरे पहलवान, तेरी मौसी की शादी हो गई है बीरबल की खिचड़ी? 2 दिन बोल के जाता है और 14 दिन लगाता है। कब आएगा तू? अच्छा कल आएगा। कब की ट्रेन है? रात को 11 बजे बैठेगा ना? चल ठीक है, ध्यान से आना बेटा। ठीक है, खुश रहे। दीदी, दीदी, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज आप हमें उससे निकाल दीजिए बाहर। हाँ दीदी, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब आप ही कोई सॉल्यूशन कर सकती हैं। लेकिन बात क्या है, तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? मुझे बात बताओगे तभी ना कोई हल निकाल पाऊंगी। बताओ क्या हुआ? दीदी, एक पुलिस वाले का फोन आया था और उसने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने किसी का रेप किया है। दीदी, मैं मेरे भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत मासूम है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दीदी, दीदी आप प्लीज कुछ करो, प्लीज दीदी। हाँ दीदी, बहुत शरीफ है वो। अभी उसकी उम्र ही कितनी है? 18 साल का तो है, पढ़ाई में बहुत तेज है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे तुम्हारे भाई को उठा के लेके गए हैं, कम से कम थाने का नाम तो बताया होगा ना? नहीं दीदी, उसने थाने का नाम तो नहीं बताया, पर हाँ उसने ये कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत बाहर आ जाए तो 5 लाख रुपए हमें दे दो। अब आप ही बताइए दीदी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो रेप के विक्टिम को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है? दीदी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा,
हम क्या करें। इसलिए दीदी आखिरी उम्मीद आप ही है, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। तुम लोग चिंता मत करो, उसका फोन आता है ना तो मैं बात करती हूँ। अगर तुम्हारा भाई गुनहगार नहीं है ना तो ये चिंगारी वादा करती है उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार होगा ना तो सबसे पहले सजा ये चिंगारी दिलवाएगी, याद रखना बेटा। नहीं दीदी, वो गुनहगार नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। मेरा भाई बहुत मासूम है दीदी, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ दीदी, उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था, बस 5-10 मिनट में 24 घंटे पूरे होने वाले, और उसका फोन भी आता होगा। दीदी हम क्या करेंगे। आने दो उसका फोन, मैं देखती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई से बात हुई है तुम्हारी? नहीं दीदी, पिछले 3-4 दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई है, और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे बंदी बना के रखा हुआ है। दीदी, हाँ उसी का फोन है दीदी। उठा फोन को, स्पीकर डाल। हेलो। भाई मैडम जी, क्या हुआ? 5 लाख का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ, या कर दूं आपके भाई को जेल के अंदर? नहीं सर, देखिए हम इंतजाम कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे मैडम जी, 24 घंटे का टाइम दिया था आपको, और आप अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। आप इंतजाम करो, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5 लाख का इंतजाम करके फटाफट आ जाएं। थानेदार साहब। हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपने चिंगारी का नाम तो सुना होगा? चिंगारी किन्नर? हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा आप ये बताएंगे किस थाने से बात कर रहे हैं आप? अरे तो जान के क्या करेगी तू? लौंडे को बचाएगी? बचाऊंगी नहीं, फंसाऊंगी। क्या मतलब है तेरा? अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं? क्यों, यहाँ पे आके जेल तोड़ के लेके जाएगी क्या लौंडे को? अरे नहीं नहीं, वो आपके 5 लाख रुपए भिजवाने हैं ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि सीधा मैं ही आके पहुंचा दूं आपके लिए। अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, पैसे लेके तो राजबाग वाले थाने में आ जा। अच्छा अच्छा, राजबाग वाले थाने से बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो आपके एसएचओ साहब है ना, शर्मा जी, एक बार जरा उनसे बात कराएंगे क्या? शर्मा जी? शर्मा सर तो वो बाहर गश्त पे गए ना। अरे तो कोई बात नहीं, जो एएसआई साहब है ना, शुक्ला जी, उनसे बात करा दो आप। शुक्ला जी? शुक्ला जी नाम का तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या बात करते हैं आप, राजबाग थाने से बात कर रहे हैं, आप शुक्ला जी को नहीं जानते? अच्छा अच्छा, शुक्ला जी, शुक्ला जी तो वो अभी एक एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसकी जरा जांच पड़ताल करने गए हैं 2-3 हवलदारों को लेके। आप मुझसे बात करो ना, 5 लाख लेकर आ रही है, नहीं आ रही? अरे हंस क्यों रही हो तुम? अरे जनाब, आपके थाने में ना कोई शर्मा जी है और ना ही कोई शुक्ला जी, समझे क्या? और सुन बे स्कैमर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और ये जो खेल खेल रहा है ना, बंद कर दे, वरना जहां मिलेगा ना वहीं ढूंढ कर जान से मारूंगी, समझा? फोन कर दिया साला। अरे बच्चों, किसके चक्कर में तुम लोग फंस गए? अरे स्कैमर था ये, जालसाज था ये, तुम लोगों को ऐंठने की कोशिश कर रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं था ये। कैसे कैसे लोगों के चक्कर में तुम लोग फंस जाते हो। बेटा ये लोग काम इतनी सफाई से करते हैं ना कि कोई इनको पकड़ नहीं पाता इतनी आसानी से। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके घर परिवार वाले कहीं बाहर काम करते, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी करते, कुछ भी करते हैं, या फिर बुजुर्गों को। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए बेटा। अगर ऐसे किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो तुरंत साइबर क्राइम में से रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन जाओ, वहां रिपोर्ट करो, परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा? देखो अब उसे फोन लगा के देखो, देखो। हेलो। हेलो, हाँ दीदी। तू कहाँ है? दीदी मैं तो हॉस्टल में हूँ। तुझे मैं 3-4 दिनों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे दीदी मैं खुद परेशान हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मेरे फोन में 3-4 दिन से नेटवर्क ही नहीं थे, और आपके इतने सारे मैसेज आए हुए, फोन आए हुए, अभी नेटवर्क आया थोड़ी देर पहले, और सब कुछ ठीक है ना दीदी वहाँ पर? हाँ, यहाँ सब ठीक है, तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे क्या होगा? ठीक है, ठीक है, तू जल्दी से घर आ जा बस। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, बाय।
थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच जो आपने इन जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम कहाँ से 5 लाख रुपए लाते और भाई से बात भी नहीं हो रही थी, उसके लिए हम अलग परेशान थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच दीदी जो आपने ऐसे जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते हमें कुछ नहीं पता था। अरे हमेशा खुश रहो बच्चों, लेकिन आगे से बता रही हूँ ध्यान रखना इस बात का, अगर ऐसे कोई भी फेक कॉल्स अननोन कॉल्स आती है ना, इस नंबर को तुरंत ब्लॉक करो और साइबर क्राइम को दो। इस बात में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? खुश रहो, जाओ। और कभी भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी के पास बेधड़क आ सकते हो तुम लोग, ठीक है? हम चलते हैं दीदी। जाओ, घर जाओ। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आजकल डिजिटल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स, फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और पैसे की डिमांड हो रही है। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहें। अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर ऐसे कोई भी कॉल्स आता है तो नंबर को ब्लॉक करें और उस नंबर को आप लोग तुरंत नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको दर्ज कराएं, ताकि क्राइम ब्रांच इस चीज पे तहकीकात कर सके और ऐसे जालसाजों को पकड़ा जा सके। औरत हमेशा पति और बाप के घर में फर्क समझती है। बताऊं बेटा कैसे? लड़की पर माँ बाप पाबंदी लगाए तो हक बनता है, और सास ससुर लगाए तो रोकते हैं, टोकते हैं। अरे भाई बहन से लड़ाई हो जाए, भाई बहन धमकाए तो मजाक है, और देवर कुछ बोल दे तो बकवास है। पिता के घर मेहमान आए तो भगवान है, और पति के घर आए तो शैतान है। माँ बाप डिमांड पूरी ना करे तो मजबूरी थी, और पति ना करे तो शादी क्या जरूरी थी। माँ बाप डांटे तो बड़े हैं, और सास ससुर डांटे तो पीछे पड़े हैं। माँ बाप की बातें किसी को नहीं बताती, लेकिन सास ससुर और ससुराल वालों की बातें किसी से नहीं छुपाती। बता बेटा, सच है या झूठ? कर मुझे साबित, झूठ करना। दीदी, मैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। बेटा, जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तू एक भी पॉइंट है मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा कि चिंगारी झूठी है, तू सही है। कर साबित मुझे गलत। पर दीदी, बेटा, चिंगारी के सामने आए दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और चिंगारी जानती है कि गलत कौन हो सकता है, सही कौन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% तू ही गलत है, लेकिन बेटा शुरुआत तेरे से ही होती है। याद रखना, जिस दिन मायके और ससुराल को एक बराबर आंकना शुरू कर देगी ना, उसी दिन तेरी सारी परेशानियां, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेटा ध्यान रखना इस बात को। अरे दीदी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम मेरे घर वालों की शिकायत करने के लिए आई हो ना यहाँ पे? एक काम करते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। दीदी, आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं? एक बात नहीं सुनती है, मेरे घर वाले और अपने घर वालों में भेदभाव करती है। बोलो ना ऐसा ना किया करें। बेटा, तेरे आने से पहले मैं इसे यही समझा रही थी, ठीक है ना, कि ऐसे ना किया करे, भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये समझे तब ना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं रखती, तुम्हारे घर वालों का कोई ख्याल नहीं रखती। मतलब इधर से भी हर चीज में मैं ही गलत। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारी कोई गलती होती ही नहीं है। अब आप ही बताइए दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैं क्या इनके घर वालों का ख्याल नहीं रखती, जो हर वक्त मुझे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है? कौन सुनाते तुम्हें उल्टी सीधी बातें? तुम और तुम्हारे घर वाले। वही बात आ गई ना, भेदभाव वाली। अरे वो बड़े हैं, कुछ बोल दिया तो उसको सुनाना कहते हैं क्या? देखो, मैं तुम्हारे इस बात से ना परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है? मुझे अब एक और बार भी अगर तुमने कहा ना, तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी और तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बस बस, तुम लोग शांत रहो, मुंह बंद करो, और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ, समझे? तो ठीक है दीदी, अब फैसला आप ही कर दीजिए। बेटा देख, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो सपने तूने सजाए होंगे ना शादी से पहले, जरूरी नहीं कि सपने वही पूरे हो। एक बात देख, अगर जब हम अपने माँ बाप के घर में और ससुराल के घर में फर्क नहीं समझते ना, तो शादी ब्याह की जिंदगी बहुत आसानी से चलती है। बेटा देख, माँ बाप जब डांट देते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे माँ बाप है, क्या हो गया डांट दिए तो। लेकिन वही ससुराल वाले अगर कुछ सास बोल दे या ससुर बोल दे, कोई समझा दे, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, दिल से रिश्ते अपनाए जाते हैं, सिर्फ किताबी बातें नहीं है रिश्तों की। जिस तरीके से माँ बाप तुम्हारे अपने मायके में है ना, उसी तरीके से सास ससुर ससुराल में वही तुम्हारे माँ बाप है। और जो देवर है समझो वो तुम्हारा भाई है। पति है ना, पति अगर तुम्हें कुछ समझा रहा है तो समझो इस बात को, क्योंकि पति इसी घर में जन्म लिया है, वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लिया, उसको पता है कि मेरे माँ बाप का नेचर कैसा है, मुझे अपने माँ बाप को कैसे खुश रखना है।
तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वही करता है ना। तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने पति को, उसको समझना पड़ेगा, और देख लेना इससे तुम्हारे रिश्ते बहुत आसानी से चलेंगे, समझे ना। और बेटा तू, ऐसा नहीं होता कि हर गलतियां पत्नी की होती है, तुझे भी समझना पड़ेगा अपनी पत्नी को। अरे किसी दिन परेशान हो रही है तो इसके पास कुछ समय बिता ले, किसी चीज को लेके टेंशन में है तो इसको टेंशन फ्री तू तो कर सकता है ना। अगर ये नाराज है, तू भी नाराज होकर बैठ जाएगा तो रिश्ते चलेंगे क्या? ऐसे कहीं नहीं चल पाएंगे बेटा। माँ बाप ही रहेंगे। और बेटा एक बात समझना, माँ बाप की उम्र, तुम्हारे माँ बाप की उम्र कम से कम 55-60 साल तो हो ही चुकी है। अरे 55-60 साल हो चुकी है, अब तुम उनको बदलना चाहती हो? नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बेटा, सिर्फ 28 साल की हो तुम। सोचो पूरी जिंदगी तुम्हें काटनी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उसका डट का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। अब माँ बाप जब डांटते हैं ना, सास ससुर जब डांटते हैं ना, तो बेटा अपने भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए समझाने के लिए, ताकि आगे का भविष्य तुम लोगों का उज्जवल हो, किसी चीज की परेशानी ना हो। और कभी अचानक से कोई परेशानी आए ना तो उसका तुम लोग डट के सामना करो। उनका प्यार ना बड़ा निस्वार्थ होता है बेटा, उनको और कुछ, अरे बुढ़ापे में क्या चाहिए उनको? 2 वक्त की रोटी, बस 2 टाइम की दवाई, और क्या चाहिए उनको? शौक तो तुम्हें पूरे करने हैं ना, तुम्हें समझाते हैं वो, इस चीज का बुरा मत माना करो। अरे बेटा कभी कभी तुम अपने वाइफ का फेवर ले लोगे तो क्या चला जाएगा? अरे जरूरी नहीं कि जो माँ बाप बोलते हैं, जिस नजरिए से तुम्हें दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को, उस नजरिए से ही देखो। तुम्हें इसका बचपना पता है ना, तो तुम इसको एक बच्चे की तरह रख के देखो ना, बहुत मजा आएगा। ये क्या करती है नादानी है, खाने पीने के लिए लड़ती होगी, कपड़े पहनने के लिए लड़ती होगी, कहीं घुमाने के लिए लड़ती होगी, यही सब इसके शौक होंगे। अरे कभी कभार अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो ये सब कर दिया करो, ये खुश रहेगी। इतना कोई बड़ा नहीं होता रिश्ता जितना हम लोग उसको बना देते हैं, इतना पजल कर देते हैं लाइफ को। और बेटा शादीशुदा लाइफ ना एक फ्लो में चलने के लिए बनाया गया है। अरे नदी के बहाव ऐसे चलते हैं तो परिस्थितियां आती रहेंगी, कोई बड़ा आता है, कोई गांव का। अच्छा ये बताओ, तुम लोग तो जानते हो ना, गांव के लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी दूसरी होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि तुम लोग उनके जैसा नहीं बन सकते और वो लोग तुम लोगों जैसा नहीं बन सकते। तो बीच का एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तुम्हें रिश्ते ऐसे बना के चलने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? और आगे से ना ऐसी गलती मत करना, अपने मायके अपने ससुराल को ना बराबर समझो। देखो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी और ये भी तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है? और मेरी कही बातों को बुरा नहीं मानते। देखो बेटा, ये मैं तुम लोगों के भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो ठहरी एक अर्धनारी, ना पूरी तरह से नर हूँ और ना ही नारी, चिंगारी हूँ मैं। बस तुम लोगों को खुश देख के मैं भी खुश हो लेती हूँ, ठीक है बेटा? और आगे से ऐसी गलती मत करना। अब बेटा तू अंडरस्टैंड करना इसको, ठीक है ना? खुश रहो। जी दीदी, मैं ख्याल रखूंगी इन सब बातों का। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जाओ, और हाँ रास्ते से जाते हो ना आइसक्रीम खिला देना, इसका फेवरेट आइसक्रीम है ना, खिला देना बेटा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू दीदी। हमेशा खुश रहो। खुश चलिए अब। जाओ बेटा। अरे हरिपिता आ गई तू, कैसी रहती रिकॉर्डिंग? दीदी मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर ये कैसी बातें कर रही है? दीदी मैंने कहा ना, मुझे कोई सिंगर नहीं बनना, मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं, कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है, बोल मुझे, बता तू रो क्यों रही है? दीदी वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदेश ही है अंदर? आदेश थी मतलब स्टूडियो में रहेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेशी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं, कयामत ढा रही हो, बहुत हॉट लग रही हो। आदेश जी आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा खड़ी क्यों, आओ अंदर आओ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आदेश जी, वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बना है,
वही तो देख रहा था मैं भी, हिट हो जाओगी तुम। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू। अर्पिता थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना, आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सारे सुपर हिट हैं। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊं, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ना दिल आ गया तुम पे। आदेश जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी, मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता, अगर मैंने ये हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर, जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना। हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता, आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए, मैंने कहा। दीदी, मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से। अच्छा, ऐसा किया उसने? तो चल मेरे साथ। तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी, जिंदगी भर वो तालियां बजाता फिरेगा और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल। दीदी, ये वो आदेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं, और जिस सीट पे तू बैठा था वहां पे इस मंदिर का पुजारी बैठना चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस पे हाथ उठाया है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख, ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देख रेख के लगाया ना। अब बेटा, तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना, वो कैद हो गई है। 1 मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अहंकार में आ गया था और अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी भोली भाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता, अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करे। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ अर्पिता, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना, वहाँ पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है, और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो करा तुझे जान से मार दूं मैं। दीदी मुझे माफ कर दो ना, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया। मैं भूल गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ गया है। आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना, इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना, और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा, इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगूंगी तुझे, समझा? नहीं दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अब चल, मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग ये चिंगारी सामने करवाएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ, अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना। ठीक है दीदी। जा बेटा, गा तो। अर्पिता तुम जाओ, स्टूडियो में जाओ। दीदी, अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख, आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा।
कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया है? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना, नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज़ खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज़ पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना। बोलिए। चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई बुढ़े बुढ़ियों का खेल तो नहीं? अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात कर रही हैं चिंगारी जी? उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है। ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ में। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए जाइए। पिताजी, ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नेहा बेटा, नमस्ते। कैसी हो तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुन ना, तुझसे जानना ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया ना, आज तू पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना, तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है। जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता। फिर चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है? अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आप ही जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा, आंखें खोलनी है? हाँ। एक मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो, मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम? ऐसा ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी।
अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, और उन रिश्तों की कदर होती है, उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। दीदी आप तो स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता छेड़ रहा है, और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, पर ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी, लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का कैरियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। तू बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे हैं बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात का जवाब दे दो, मैं तो पीछा करना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा? परेशान क्यों? नहीं पापा आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तू पापा रो रहे? शांत शांत पापा बेटा, शांत हो जा तू। बैठ पहले, बता मैं क्या हुआ? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना,
बाहर के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा मैंने सोचा मैं ये चीज खुद हैंडल कर लूंगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। देखता हूँ, चल जा। तो सुन, इतनी इसकी औकात अभी साधन ठीक। पापा हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा। और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया। ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा? तो बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, अब मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफ़ी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी से चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरे पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है।
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, हो जाने, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आ ना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो कर ना, अरे कर ना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का, हाँ ना कर मजाक, अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है, हैं? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ, चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है दीदी ले छड़ी। नहीं पहलवान, मुझे छड़ी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल लूंगी अब। तो फिर मुझे क्यों लेकर दीदी आती हो? मेरी बात अगर नहीं मानना, डॉक्टर ने पता क्या बोला कि 15 दिन का रेस्ट है। और अरे पहलवान, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और छड़ी की तो खासकर नहीं। मैं धीरे धीरे ऐसे चलने लग जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, दवाई लिखी है ना, दवाई ले लूंगी बस मैं। हाँ रास्ते में ले लेंगे दीदी। और थोड़ा कम गुस्सा किया कर मेरे पर, समझा ना? माँ हाँ मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं देख पाओगी? जरूर देख पाओगी। और डॉक्टर तुम्हारी आंखें सही नहीं कर पाए ना तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी और तुम ये खूबसूरत सी दुनिया देख पाओगी। है सच में? हाँ मेरे बच्चे, सच में।
पहलवान, हाँ दीदी। ये भगवान भी कितना निर्दयी है ना। देखना इस माँ बेटी की कैसी हालत कर दी है, देख के बड़ा दुख सा हो रहा है। चुप मत हो, चल के पूछते हैं क्या बात है। चल तो। सुनो बहन, रुको जरा। बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर बुरा ना मानो तो मैं जान सकती हूँ इस बच्ची की आंखें कैसे चली गई और ये आपकी हालत कैसे हुई? दीदी, मेरा नाम करीमा है और ये मेरी बेटी श्रुति। कुछ दिन पहले मैं सफाई कर रही थी और बस उस हादसे में मेरी बच्ची की आंखें चली गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि तुम्हारी बच्ची की आंखें नहीं ठीक हो सकती। और बहन, ये तुम्हारा पैर? दीदी, मैं जीने से उतर रही थी, बस मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर टूट गया। बहन, सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ बहन, सुन के हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन चिंता मत करो, ऊपर वाले ने अगर परेशानी दी है ना तो सही भी वही करेगा। बहन, आज मेरे घर पे शाम को पूजा है, आप अपनी इस बेटी को लेके आना। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा ना तो देखना कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होगा इसके साथ। ठीक है बहन? हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी अपनी बच्ची को लेके। मैं आपसे पहले कभी मिली तो नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है कि आप गरीबों की खुद जाकर मदद करती हो। अरे नहीं बहन, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो जाता है। चिंगारी दीदी, आप वही था ना जो जिसकी बैटमैन को ढक्कन लगाते थे? हाँ बेटा, मैं वही चिंगारी हूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, शाम को आ जाना मेरे घर। यही पास में जो शिव मंदिर है ना, वही मेरा घर है। किसी से ही पूछोगी वो पहुंचा देंगे तुम्हें। ठीक है? अच्छा दीदी। ठीक है, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। चल बहन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहलवान, सबको आरती दे दो। हे माँ, मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अच्छा, कल की पूजा शाम को 7 बजे होगी, आप लोग कल फिर आइएगा। जय माता दी। दीदी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। पूजा तो समाप्त हो गई, बहन तुम देर कर दी आने में। खैर कोई बात नहीं। बेटा इधर आओ, प्रणाम करो माता रानी को। और बहन, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था ना, ताकि यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा था और माता रानी का आशीर्वाद तुम लोग को मिल जाए तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए और तुम्हारी बेटी की आंखें वापस आ जाए। ये माता रानी का पूजन किया हुआ जल है। हे माँ, तू तो जगत जननी है, जगत कल्याणी है। ये छोटी सी बच्ची तेरी ही बच्ची है माँ। अपना कुछ आशीर्वाद दिखा माँ, ताकि इस बच्ची की आंखें सही हो जाए।
हे माँ, मैं तुझे साक्षी मान के ये तेरा जल इस बच्ची की आंखों में लगा रही हूँ। अपना ऐसा चमत्कार दिखा कि इस बच्ची की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। कृपा करना माँ, लाज रखना अपनी चिंगारी की। माँ मेरी आँख में जलन हो रही है। बेटा, लगता है माँ अपना चमत्कार दिखा रही है। बस थोड़ी देर और जलन बर्दाश्त कर बेटा, माँ जरूर अपना चमत्कार दिखाएंगी। बेटा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर दो। आंखें धीरे धीरे खोल बेटा, खोल बेटा आंखें अपनी। बेटा, वो कौन है? हैं? कौन है बेटा वो? माता रानी। हे माँ, तू सच में बहुत जगत जननी है। हे माँ, तू सच में जगत जननी है। तूने अपना चमत्कार दिखा दिया और इस मासूम बच्ची की आंखें तूने वापस कर दी। इसकी आंखों की ज्योति तूने वापस कर दी माँ, और अपने चिंगारी की लाज रख ली। जय हे माता माँ, दी। अपनी कृपा ऐसी बना के रखना। बोलो बेटा, जय माता दी, ये माँ। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चिंगारी दीदी, आप बहुत महान हो। लोग झूठ नहीं बोलते, लोग सच कहते हैं कि आपके जो भी आया है ना, वो खाली हाथ नहीं गया, चाहे तो पैसे से, चाहे तो आशीर्वाद से। अरे नहीं बेटा, जो किया है ना, इस माँ ने किया है, ये माँ दुर्गा ने किया है। मैं तो सिर्फ एक सहारा बनता है इस बच्ची के लिए। और देखना, इस माँ ने इस बच्ची की आंखें वापस कर दी। अब ये दुनिया देख सकती है, तो सबको देख सकती है बेटा, सबको देख सकती है। हमेशा खुश रहे बेटा। मत्था टेक माँ के आगे, मत्था टेक बेटा, मत्था टेक। हे माँ, जय माता। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं ज़रूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटका क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं। अब मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेगी वो? बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान, मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे, जवाब दे मुझे। तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे, सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया है इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला, लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी, ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं?
हाँ दीदी बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान वहाँ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी ध्यान। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वहाँ इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यही मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया है। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। और तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा, चाय बना के लेके आती हूँ आप सभी के लिए। ठीक है? ना प्यार करता है तू मेरे को। पहलवान हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा, और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकेंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना बहू क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है, समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी और उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो, और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है
कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना, तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊंगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ़ कर दो माँ जी, माफ़ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना, तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़। समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है। समझे क्या? माँ जी, आप अंदर चलिए, ध्यान रखना। ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जमा लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था, यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की
बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब, मुझसे पंगा लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। हैं? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर। और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर आज अभी छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पे हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ दीदी। आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूँ। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूँ, देता हूँ। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूँगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा, आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना, जान से मार दूंगे उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे।
अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पहलवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं, बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट आया, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा दो ना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी ले तू, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना? पढ़ाई। अरे राम राम भैया। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जा बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगे।
हाँ हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने। आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम आओ। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। मायके में सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। आंटी पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, मुझे चुप माफ कर। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है।
प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको।
आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा। समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम? वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी। समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक,
इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग, हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस।